हम प्रूव करने वाले हैं हमारे पास शो दैट एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स ए सबसेट विच इज डिनोमिनेबल सेट। हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, उसका हमने कोई सबसेट लेना है जिसको हमने क्या करना है, डिनोमिनेबल प्रूव करना है। डिनोमिनेबल की डेफिनेशन आपको पता है, एनी इनफाइनाइट काउंटेबल बट इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड डिनोमिनेबल सेट, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। लेट हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट सेट है, लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए इक्वल टू A1 A2 A3 so on AN और so on, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट होगा A, जो हमारे पास, ठीक है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक। हम इसका कोई कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई एक इसका सबसेट लेंगे, हमारे पास सबसेट आएगा A1, ठीक है, जो इक्वल होगा A के, ठीक है। पहला हमने सबसेट लिया जो A के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें A के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा हमने सबसेट ले लिया A2। तो ये किस तरह का होगा, इसमें क्या होगा, ये हमारा होगा A2 हमारे पास होगा, यानी A में से अगर उसका पहला एलिमेंट निकाल दें A माइनस A1, ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा सबसेट आएगा A2, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर A2 से शुरू होगा A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक है। और नेक्स्ट हम लेंगे, ठीक है, A3। उसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, उसमें हमारे पास जो ए के पहले दो एलिमेंट हम जो हमने ले लिए, ठीक है, उनको निकाल देंगे A1 और A2 को। तो ये हमारे पास एक सेट आ जाएगा, ए सबसेट आ जाएगा ए का A3। तो जो स्टार्ट होगा A3 से, ठीक है, A4 सो, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कोई सबसेट ले लिया है, ठीक है। इस तरह हमने आगे जाते जाए, यहाँ पे हमने एक सबसेट लेना है AN, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, A माइनस ए के सारे एलिमेंट्स जो शुरू में n तक आ रहे हैं, ठीक है, A1 A2 A3 सो ऑन AN माइनस 1 तक हमने निकाल दिए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करना है AN से, तो AN प्लस 1 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सबसेट ले लिए हमने A के। तो उसने कहा हमारे पास कोई भी सबसेट होगा एक इनफाइनाइट सेट का, इनमें, ठीक है, जो हमारे पास क्या होना चाहिए, जिसको हमने प्रूव करना है कि वो हमारे पास डिनोमिनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सबसेट ले लिए, पहले सबसेट A के, ठीक है। तो A हमारे पास जो पहला सबसेट था वो उसको हमने ले लिया A के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास A के सारे एलिमेंट आ गए। दूसरा हमने सबसेट लिया ऐसा कि जिसमें सिर्फ उसका पहला एलिमेंट निकाल दिया A1, ठीक है, A में से। तो बाकी जो एलिमेंट्स है उसको हमने उसका सबसेट लिया A2, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो सबसेट है उसमें हमने पहले दो एलिमेंट्स को निकाल के A में से, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को ले लिया, उसको हमने कह दिया A3, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला सबसेट है, ठीक है, जिसमें हमने n-1 तक एलिमेंट्स निकाल दिए और AN से आगे AN और AN से आगे वाले एलिमेंट्स लिए हैं, इस सबसेट को हमने नाम दिया है AN का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है कि इन सब सारे सबसेट का हमने एक कलेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो हमने एक कलेक्शन ले लिया A*, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, ये सारे सबसेट्स आ रहे हैं A1 A2 A3 सो ऑन AN, ठीक है। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम A* to A सच दैट, इसकी जो मैपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये देखें, इसमें हमारे पास सबसेट है A1, ठीक है, ये हमारे पास A* कलेक्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास A है, ठीक, A1 A2 A3 सो ऑन, ये हमारे पास AN है, और ये ऐसे भी आगे जा रहे हैं सबसेट, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ AN तक नहीं लिए, इससे आगे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आगे, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट सीरीज है, इसके सबसेट्स भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो हमने AN तक इसके कुछ सबसेट है जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो हम इसकी मैपिंग देखेंगे, तो A1 अगर हमने लिया है, ठीक है, तो वो तो देखें f ऑफ A1
जो हमारा फंक्शन है वो एफ ऑफ ए वन वो हमारा इक्वल होगा एफ ऑफ ए क्योंकि ए वन और ए हमारे पास दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये किस पे मैप करेगा, और कोई भी एलिमेंट हम ले लें अगर इसमें से, तो इसमें हमारे पास जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास ए वन है, ठीक है। तो ए वन इस दोनों में कॉमन है, तो हम लिख लिएंगे यहाँ पे फॉर सम ए वन बिलोंग्स टू ए या ए वन लिख लें, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए वन जो ए वन में से बिलोंग करता है, ठीक है। वो किस पे मैप करेगा, यहाँ पे ए वन पे, ठीक है। यहाँ पे इस पे एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, सो ऑन ए एन और सो ऑन, ठीक है। तो पहला हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है, ए वन हमारा जो फंक्शन बनाएंगे हम मैप करेगा वो हमारे पास ए वन पे, ठीक है। दूसरा हम अगर देखें तो ये हमारे पास मैप करेगा दूसरा सबसेट का, अगर हम मैपिंग चेक करें तो ये एफ ऑफ ए टू इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस पहला एलिमेंट निकाल दे तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। तो ये हम देखेंगे ये किस पे मैप करता है, फॉर सम, तो हमने कोई एलिमेंट लेना जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास दोनों में कॉमन एलिमेंट आगे वाले सारे हो सकते हैं लेकिन ए वन नहीं हो सकता क्योंकि ए वन हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। तो हम इसमें से ले लेते हैं ए टू, ठीक है। तो ए टू लिख लें फॉर सम ए टू बिलोंग्स टू ए टू, ए टू यहाँ पे है तो ये मैप किससे करेगा, इस ए टू पे, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा जो सबसेट है, ठीक है, वो मैप कर देगा दूसरे एलिमेंट पे, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास जो सबसेट आएगा, ठीक है, सबसेट वो मैप करेगा जो कि इक्वल है हमारे पास ए माइनस ए वन और ए टू, दो निकाल दिए अपने एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हम कोई एलिमेंट इसमें से देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई एलिमेंट होगा ए थ्री, ठीक है, जो इसको मैप कर जो बिलोंग करेगा ए थ्री में से, तो ये मैप करेगा इसमें ए थ्री पर, ठीक है। यानी इसके तीसरे एलिमेंट पर ये मैप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सीक्वेंसली ये सारे मैप करते जाएंगे। ए एन जो हमारे पास होगा वो मैप करेगा ए एन पे, ठीक है। ए एन सबसेट होगा, ठीक है, उसका जो मैपिंग आएगी वो ए एन पे होगी, ठीक है। ये हमारे जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है, ठीक है। ये वन वन एंड आउट टू मैपिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वाले ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये खुद भी तो सबसेट है ना, ए वन ए टू ए थ्री और सो ऑन ए एन, ठीक है, और सो ऑन। ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारे पास इक्वल है ए वन के, ठीक है। तो ए वन क्या है हमारे पास, ए वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए का एक सबसेट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है मगर काउंटेबल है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट सेट has a enumerable सबसेट, ठीक है। तो ये हमारा बस प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका रिपीट करते हैं एक बार, हमारे हम रिपीट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, जो एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इस ए सेट को हमने डिफाइन कर लिया कि ये इस तरह का सेट है जिसमें एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सबसेट हमने ले लिया है ए वन हमने सबसेट लिया जो इक्वल है ए के, यानी खुद भी तो उसका सबसेट वो खुद भी तो अपना सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने उसे वो नाम दे दिया ए वन का, तो इसमें सारे एलिमेंट आ गए ए वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने एक सबसेट लिया ए टू, तो ए टू के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उनमें से सिर्फ ए वन हमने निकाल दिया, जो ए में से हम नहीं लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं, उन सब के उस सब सबसेट को हमने नाम दे दिया ए टू का। तो नीचे हमने ले लिया तीसरा सबसेट जिसमें पहले दो एलिमेंट निकाल दिए ए के, ठीक है, बाकी हमारे पास जो बच गए उनको हमने ए थ्री का नाम दिया, ये हमारे पास सबसेट है तीसरा। तो इस तरह हम चलते जाएंगे, ये हमारे पास एक सबसेट आ जाएगा ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए एन माइनस वन टर्म तक निकालेंगे ए में से वहाँ एलिमेंट्स को, ठीक है। जो बाकी बचेंगे ए एन प्लस वन प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है जो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सबसेट आ गया, इसको हमने नाम दे दिया ए एन का। तो हमने कलेक्शन ले ली सारे सबसेट्स की जिसको हमने कह दिया ए स्टार। तो इसके अंदर हमारे सारे सबसेट्स आ गए ए के,
A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल AN तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने बाइजेक्टिव मैपिंग शो करनी है इस A स्टार की, यानी इसके सबसेट्स की इस A के साथ, ठीक है। किसी भी एक सबसेट की इस A के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग शो करेंगे तो हमें हमारे पास जो इसका सबसेट है वो एक डिनोमिनेबल सेट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम A स्टार टू A, ठीक है। तो उस कलेक्शन और A के दरमियान हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सच दैट कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास A स्टार के ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर सबसेट्स हैं A के, ठीक है, और A के अंदर तमाम एलिमेंट्स A वाले आएंगे, ठीक। तो हमने जो पहला फंक्शन जो पहला हमारा सबसेट था उसको हमने मैप करवाया, तो वो इक्वल टू था उसका फंक्शन जो एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों में कॉमन हमारे पास A1 एलिमेंट है, ठीक है। तो A1 सबसेट मैप करेगा A1 पे, ठीक है। तो A2 जो है एफ ऑफ A2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यानी इस पूरे सेट में हम अगर A1 को निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे तो उनमें किसी पर मैप करेगा। तो हम कहते हैं ये इसमें A2 है तो ये इसमें भी A2 दोनों में कॉमन मौजूद है, ठीक है। तो हम पहले एलिमेंट में उसको मैप कर देते हैं कि ये दूसरा A2 पे मैप कर दिया, दूसरा सबसेट हमारा A2 पे मैप कर दिया, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास जो सबसेट है, ठीक है, A3, वो हमारे पास मैप करेगा इन पहले दो एलिमेंट्स को निकालने के, ठीक है, A1 और A2 को, ठीक है। तो बाकी जो बचे हमारे एलिमेंट्स इनमें से किसी पर मैप करेगा, तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर सम A3 बिलोंग टू A3, तो हमारे पास जो सबसेट A3 में कोई एलिमेंट A3 मौजूद है वो इन सारे सबसेट में से किसी एक सारे एलिमेंट्स में किसी एक पे मैप करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास A3 का सबसेट जो है वो A3 इसके एलिमेंट पे मैप कर गया। तो इस तरह ये सारे 1 बाय 1 एक दूसरे पे मैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल टर्म हमने ली थी AN, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स थे A1 यहाँ पे एक जनरल टर्म में, ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट्स है AN से लेकर प्लस 100 टर्म्स, ठीक है, सारी टर्म्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं f ऑफ AN इक्वल टू f ऑफ A माइनस A1 A2 सो ऑन AN माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में मैप करेगा, फॉर सम AN बिलोंग्स टू AN, ठीक है। तो हमने AN में कोई एलिमेंट ले लिया है AN, ठीक है, जब ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़ के AN से आगे वाली टर्म पे मैप करेगा, ठीक है। तो ये हमने नेट कर लिया कि ये हमारा जो AN है वो मैप कर रहा है AN पे, ठीक है, क्योंकि दोनों में हमारे पास मौजूद है AN और इस A, ठीक है, मौजूद है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे इस पर मैप कर जाएगा। तो इस तरह ये 1 बाय 1 मैपिंग बन रही है, ये हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग बन गई A स्टार और A के दरमियान, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो A सेट है, यानी ये जो सारा एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं A1, जो इक्वल हमारे पास खुद सेट A के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा जो सारा सबसेट A का है, A एक इनफाइनाइट सेट है, उसका सबसेट हमारा हमें मिल गया एक ऐसा जो हमारे पास इनफाइनाइट भी है मगर काउंटेबल भी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट सेट, ठीक है, हैज ए डिनोमिनेबल सबसेट, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट।